हरे कृष्णा, राधे राधे। छठा अध्याय, माघ मास महात्म। हिमकुंडल की कथा। दत्तात्रेय भगवान जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारे मान रखने के लिए तुम्हें माघ मास का एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। सतयुग की बात है। वैशद नाम का एक नगर में एक धनी वैश्य जिसका नाम था हिमकुंडल, वो रहते थे। वह वैश्य अत्यंत पवित्र आत्मायुक्त सत्यवादी व्यक्ति था। वह व्यापार के अत्यंत ईमानदारी के साथ तथा साधारण लाभ लेके ही व्यापार करता था। उसके व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। वो अन्न, तेल, घी, लकड़ी के साथ साथ गाय, घोड़े तथा पशु आदि का भी व्यापार करने लगा। व्यापार के साथ साथ वो ईश्वर का आराधना में भी लीन रहता था। मुक्त हाथों से दान करता था। घर आए जो साधु सन्यासी उनके मेहमानों का सेवा भी करते थे। माघ स्नान, व्रत, दान आदि नियमानुसार करते रहते थे। कालांतर में उसके व्यापार सहस्त्रों स्वर्ण मुद्राएं कमाए तथा वह अपनी कमाई का छठा भाग धर्म कार्य में दान कर देता था। प्रभु की कृपा से उसकी 2 पुत्र हुए। उसने एक पुत्र का नाम रखे कुंडल और दूसरे छोटे पुत्र का नाम रखा विकुंडल। उसने अपनी जीवन में अनेकों धर्मशाला, कुएं, बावड़ी तथा मंदिर बनाए। धीरे धीरे वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ। अब उसके 2 पुत्र युवा हो चुके थे और अपना घर व्यापार पुत्रों को सौंपकर स्वयं तपस्या करने के लिए वनों में चले गए। वैश्योद के दोनों पुत्र अपने पिता का अपार संपदा देखकर अति अभिमानी हो गए। दुष्ट जन उनके मित्र बन गए तथा वो दोनों दुराचारी बन गए। अपने पिता का सरल तथा धार्मिक जो स्वभाव था उसके विपरीत अत्यंत लोभी, कामी तथा व्यभिचारी बन गए। वैश्यागमन उनके दिनचर्या का अंग बन गया था। व्यापार में बेईमानी करते हुए हमेशा बुरे बर्ताव के कारण उनकी बहु निंदा होने लगी। अनेकों ग्राहक उनके साथ संबंध नहीं रखा, संबंध समाप्त कर दिया और उनके व्यापार में निरंतर हानि होती रही। अपने बुरे आचरण के कारण उनके धीरे धीरे सब धन समाप्त हो गया। वो अत्यंत दुखी तथा परम दरिद्र हो गए। धीरे धीरे वो चोरी के ओर अग्रसर होने लगे। कर्जदारों से तथा राज भय से नगर छोड़कर जंगलों में चले गए। जंगल में वो जानवर के शिकार करते थे तथा उनका मांस खाने लगे। एक दिन बड़े भाई पर सिंह ने आक्रमण कर दिया और उसको खा गया। उसी दिन छोटे भाई की वन में ही एक सांप ने डस लिया और वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। मरने के पश्चात यमदूत उन दोनों को लेकर धर्मराज के पास लेके गए। धर्मराज ने अपनी वही में जीवन का लेखा जोखा देखा। धर्मराज को खाता देखकर यमदूत ने कहा, हे प्रभु, इनकी जीवन का खाता देखना तो व्यर्थ है। ये दोनों महापापी है, दुराचारी है, अतः इनको घोर नरक में स्थान मिलनी चाहिए। पृथु चित्रगुप्त जी ने उनके जीवन को कर्म को अवलोकन करते हुए कहा कि कमंडल को महानरक में डाल दो तथा विकुंडल को और देखकर मधुर वाणी से कहा कि इनको आदर सहित स्वर्गलोक में ले जाओ। जमदूत कुंडल को लेकर खींचते हुए नरक के ओर चले गए। विकुंडल चित्रगुप्त की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसका घोर नरक की ओर जा रहा था तथा यमदूत ने आदर सहित उनको स्वर्ग की तरफ ले जा रहे। यह कैसे हुआ? इति माघ मास महात्म छठा अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः।